डॉलराइट चट्टानों के इस उभार के परे एक और छोटा परिवार पेट भरने के उपायों की तलाश में है, लेकिन यहाँ खोदना बहुत मुश्किल है और उसकी बजाय ये जंगली शूकर सूखी घास की डंठलों को ही चल रहे हैं। जंगली शूकर सख्त जान होते हैं और जरूरत पड़ने पर कई महीनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ये अपनी जरूरत का सारा पानी खोदकर निकाली हुई जड़ों या घास की जड़ों से हासिल कर सकते हैं। सर्दी के बीच के इस दौर में खाना ढूंढने में बहुत वक्त लगता है। अभी पौष्टिक खाना मुश्किल से मिलता है। मशाटू के अन्य जीवों के लिए भी जिंदगी इतनी ही कठिन है। बढ़ती हुई गर्मी के साथ सभी जीव चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि जीने के लिए जरूरी कुदरती चीजों के लिए मुकाबला तेज हो गया है। दूर नर जिराफों का एक जोड़ा दबदबे की हल्की सी झड़प में व्यस्त है। सिर से टक्कर मारने और अपनी लंबी गर्दन को इस तरह उलझाने वाली लड़ाई को नेकिंग कहते हैं। अक्सर कमजोर नर आसानी से हार मान लेता है और इनकी लड़ाइयों में शायद ही कभी कोई गंभीर रूप से जख्मी होता है। हाथियों को रोज कम से कम 115 लीटर पानी पीने की जरूरत पड़ती है, बशर्ते वो उपलब्ध हो। मशाटू में पानी के कुछ स्थायी स्रोत हैं, जिनमें साल भर पानी रहता है, लेकिन पौष्टिक चारे की कमी के कारण हाथियों को खाने की तलाश में रोज जल कुंडों और नदियों से कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इस गर्मी में सबसे छोटी दूरी भी झुंड के छोटे सदस्यों को बहुत लंबी लग सकती है। टेम्बा अपने झुंड को शाशे नदी की दिशा में ले जा रही है और इससे पहले भी सैकड़ों हाथी पानी की खोज में इसी रास्ते से गुजर चुके हैं। लेकिन नदी हमेशा इन हाथियों का साथ नहीं देती। इन्हें कभी पता नहीं होता कि नदी में पानी होगा या नहीं। उसका बहाव बारिश पर निर्भर करता है और वो साल में सिर्फ कुछ ही दिनों तक बहती है। इसके बावजूद टेम्बा को पानी की गंध मिल गई है और ये अपने झुंड को लगातार आगे बढ़ने को कह रही है। ये लगातार नदी की दिशा में बढ़ रही है और लगता है झुंड ने भी इसकी बेताबी को समझ लिया है। ये जानते हैं कि टेम्बा उन्हें पानी तक पहुंचाने के लिए अपनी जानकारी और अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल करेगी। लेकिन नदी के किनारे पर मौजूद पेड़ों की कतार के पास पहुंचने पर इस परिवार को जो नजारा दिखा,
उसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। नदी की तलहटी सूखी पड़ी है। नदी की तलहटी की मिट्टी बहुत रेतीली है और ये पानी को ज्यादा समय तक रोके नहीं रख सकती। पिछली बारिश के बाद बचे खुचे जल कुंड भी काफी पहले ही सूख चुके हैं। झुंड के छोटे सदस्यों के लिए यह बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। नियो थक गया है। ये इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये दोपहर में झपकी लेने की कोशिश कर रहा है। झुंड के कुछ सदस्य सूखी नदी के किनारों पर मौजूद बची खुची हरियाली को चख रहे हैं। लेकिन बाकी सदस्यों के लिए यह गर्मी बहुत ज्यादा है। ये छांव में जमा होकर आराम कर रहे हैं और टेम्बा सोच रही है कि उसका अगला कदम क्या होगा। सूखी झाड़ियों के बीच गुजरता हुआ जाबू एक बिल्कुल सूखी सी टहनी की छाल चबाकर उसके भीतर के नरम हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जाबू अपनी दाढ़ों से टहनी को चबाते हुए अपनी सूंड को इधर उधर घुमाकर सावधानी से अपना अगला निवाला चुन रहा है। हाथी की सूंड उनके लिए नाक के साथ साथ हाथ और उंगली की भी भूमिका निभाती है। जाबू हर टहनी पर अपनी सूंड को फिराकर उसे छूने के साथ साथ सूंघ भी रहा है। इंसान के हाथों की तरह हाथी भी अपने दाहिने या बाएं गजदंत में से किसी एक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पसंदीदा गजदंत को औजार के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जाबू अपनी चुनी हुई टहनी को तोड़ने के लिए अपने बाएं गजदंत का इस्तेमाल करता है। सभी हाथियों में तोड़ फोड़ करने की आदत होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि टहनियों को अलग करने या पेड़ों को उखाड़ने का काम ज्यादातर नर करते हैं। जब उपलब्ध खाने में पौष्टिकता सबसे निचले स्तर पर हो, तो हाथी कुछ खास पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ लेते हैं, जिनमें सूखे मौसम में भी प्रोटीन का स्तर बारिश की हरी भरी घास की तुलना में 30% ज्यादा हो सकता है। हाथियों के पास हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये सटीक जानकारी होती है कि किन पेड़ों से साल के किस समय पर सबसे ज्यादा पोषण मिलता है। लेकिन ये विशालकाय जीव सिर्फ पौधों से मिलने वाले पोषण पर जिंदा नहीं रह सकते। जंगली शूकरों के उलट ये अपनी जरूरत के लायक नमी सिर्फ इस वनस्पति से हासिल नहीं कर पाते।
इसलिए दिन की गर्मी में खत्म हुए अपने दमखम को फिर से इकट्ठा करने के लिए जरूरी है कि ये जल्दी से जल्दी पानी तक पहुंच जाएं। बहुत मोटी और सख्त खाल होने की वजह से हाथियों को अपनी खाल से गर्मी को बाहर निकालने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पानी में डुबकी लगाने और शरीर पर कीचड़ लपेटने से हाथी अपनी खाल को जलने से बचा सकते हैं और खुद को कुछ हद तक ठंडा भी रख सकते हैं। टेम्बा ऐसी हल्की आवाजों से अपने परिवार को आगे चलने को कहती है जो कई बार हमें सुनाई भी नहीं देती। हाथी इंफ्रासाउंड के जरिए एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ये लगभग 15 अलग अलग किस्म की हल्की आवाजों का इस्तेमाल करते हैं जो कई किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती हैं। इनमें से कुछ आवाजों को हमारे कान सुन भी नहीं पाते। लेकिन अभी टेम्बा की नाक इसे कुछ बतला रही है। पानी की मीठी गंध के सहारे ये अब दिशा बदलकर अपने झुंड को दक्षिण में ले जा रही है। पानी अब कुछ ही दूरी पर है, लेकिन झुंड के सबसे छोटे सदस्यों को यह सफर बहुत कठिन लग रहा है और टेम्बा थोड़ी देर के लिए नियो को दूध पीने देती है। टेम्बा जल्दी से जल्दी पानी तक पहुंचना चाहती है। इसके बावजूद ये रास्ते में बढ़िया हरियाली का फायदा उठाने के लिए अपने झुंड को रुकने की मोहलत दे रही है। झुंड की एक हथिनी को पानी की गंध खींच रही है और ये वहां जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए बेताब है। ये सब पानी पीने के लिए बेताब है, लेकिन टेम्बा किनारे पर भगदड़ नहीं मचने दे सकती क्योंकि उसमें परिवार के छोटे सदस्य कुचले जा सकते हैं। आसमान में सूरज ढल रहा है और आखिरकार ये झुंड दलदली इलाके में पहुंच गया। पेड़ की ठंडी छांव में ताजगी भरे जल कुंड हैं, जिनमें पूरे झुंड की प्यास बुझाने के लिए काफी पानी है। कई लीटर ताजा पानी पीने से इन्हें मिली राहत साफ नजर आ रही है,
ये ढेर सारा पानी सूंड से उठाकर मुंह में डाल रहे हैं। ये पानी ठंडा है और नियो कीचड़ और पानी की शानदार ठंडक में मजे कर रहा है। पानी पीने के लिए आने वाले शिकारी जीवों का सामना होने के खतरे के बावजूद टेम्बा ने आज रात अपने झुंड को पानी के पास रहने की अनुमति दे दी है। इन्हें आराम की जरूरत है और सुबह ये फिर से दमखम हासिल करने के लिए आसपास की हरी घास चर सकते हैं। अपना अस्तित्व कायम रखने की लगातार जारी लड़ाई के बीच फिलहाल हाथियों के इस झुंड को कुछ देर सुस्ताने का मौका मिल गया है। लेकिन इनका सफर कभी खत्म नहीं होता। इन्होंने एक दिन के लिए काफी खाना और पानी हासिल कर लिया है और टेम्बा अपनी धीमी सी आवाज में झुंड को संकेत देती है और सब रवाना हो जाते हैं। लेकिन आज इन पुराने रास्तों से उत्तर की ओर जाने का फैसला करने वाला ये अकेला झुंड नहीं है। टेम्बा और इसका परिवार इन हाथियों से अच्छी तरह वाकिफ है। ये दूर के रिश्तेदार हैं और पुराने रास्तों पर अक्सर इनकी मुलाकात होती रहती है। अब ये साथ मिलकर अपना सफर जारी रखेंगे और खाने और पानी के अन्य स्रोत हासिल करने के लिए अपनी मिलीजुली जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे।
मशाटू के बियाबानों में ये हाथी इसी तरीके से अपना वजूद बनाए रखते हैं। ये है लैंड ऑफ द जायंट्स।